मैं डॉक्टर डैक्स MBBS DCH MIAP pediatrician with more than 25 years of experience having a deep interest in the development of the brain of the child। हमारा मिशन है इंडिया की जनरेशन नेक्स्ट को बनाना सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड हेल्दी। ये सफ़र प्रेगनेंसी से 6 महीने पहले शुरू होगा और जब तक बेबी 4 साल का नहीं हो जाता तब तक चलेगा। अगर आप हमारी बताई हुई बातों को सीरियसली फॉलो करते हो तो हमारे बेबी का IQ अप टू 30 पॉइंट्स बढ़ सकता है, जो कि उसकी लाइफ में उसको हर एस्पेक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दिला सकता है। ज़िंदगी के पहले 10 दिन पार्ट 2। हमने बेबी के जन्म के बाद पहले 10 से 15 दिन में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे देख लें, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। पहले पार्ट में हमने ब्रेस्ट फीडिंग, जॉन्डिस, अम्बिलिकल कॉर्ड केयर, आई केयर, स्पॉन्जिंग एक्सेट्रा डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बेबीज़ की जेनाइटल केयर से शुरू करते हैं। पहले गर्ल बेबी की बात करेंगे। तो शुरू में गर्ल बेबी के विजाइना से वाइटिश डिस्चार्ज आ सकता है और कुछ बेबीज़ में ब्लड भी आ सकता है। यह माँ के हार्मोन्स की वजह से होता है, जो कि बेबी के ब्लड में आ जाते हैं। जल्दी ही यह हार्मोन्स बेबी में कम हो जाते हैं और बेबी की यह प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसमें कोई इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं होती। बेबी गर्ल के जेनाइटल्स को कॉटन के गोलों से नॉर्मल पानी के साथ दिन में 2 से 3 बार साफ़ करें। जब बेबी के स्टूल्स को साफ़ करते हैं तो हमेशा आगे से पीछे की ओर करें और स्टूल्स के साथ सॉइल्ड हाथ को आगे की तरफ ना लगाएं। अब हम बेबी बॉय के जेनिटल केयर की बात करते हैं। ज़्यादातर बेबीज़ की पेनाइल फोरस्किन टाइट होती है और इसे पीछे करने की कोशिश ना करें, नहीं तो यह एरिया इंजर हो जाएगा। ज़्यादातर बॉयज़ में 5 से 6 साल तक यह पेनाइल स्किन पीछे हो जाती है। बेबी के जेनाइटल्स को कॉटन वूल के गोलों को प्लेन वाटर में डालकर साफ़ करें। इसके बाद बेबी की नोज़ केयर के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि बेबीज़ का नाक बहुत छोटा होता है तो शुरू में माइल्डली स्टफ़ी रह सकता है और इसको हम नॉर्मल ही मानते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो सेलाइन नेज़ल ड्रॉप्स नाक में डाल सकते हैं, खासकर फीड करवाने से पहले, क्योंकि अगर नाक से सांस ढंग से नहीं आता है तो बेबी को फीडिंग में दिक्कत आती है। अब ईयर केयर के बारे में बात कर लेते हैं। कानों को बाहर से साफ़ करें। कान में ईयरबड्स एक्सेट्रा ना डालें। अगर ज़्यादा वैक्स एक्सेट्रा है तो वैक्स को निकालने वाले ईयर ड्रॉप्स डाल सकते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी बात रिगार्डिंग हेयरिंग। इंडिया में जन्म पर हेयरिंग टेस्ट रूटीनली नहीं होते हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना है कि बेबी की हेयरिंग ठीक है। तो यह कैसे करें? आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि जब भी कोई लाउड आवाज़ होती है तो बेबी रिएक्ट करता है या नहीं। अगर आपको कोई शक लगता है तो डॉक्टर से जांच करवाएं। अब बेबी की टंग के बारे में बात कर लेते हैं। बेबी की टंग मिल्क के कारण थोड़ी वाइट रह सकती है और ये नॉर्मल है। अगर लगातार वाइटिश कर्डी कोटिंग टंग पर और ख़ासकर लिप्स में रहती है और रब करने पर भी आसानी से नहीं निकलती है तो यह ओरल थ्रश हो सकता है। यह एक तरह की फंगल इन्फेक्शन हो सकती है और इसको एंटी फंगल सॉल्यूशंस 2-3 बार लगाकर इलाज किया जा सकता है। इसमें नोट करने वाली बात है कि मदर की ब्रेस्ट और मदर का भी इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो यह फिर से हो जाएगी। अब देखते हैं किन और चीज़ों पर भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब तक बेबी का वैक्सीनेशन कार्ड कम वेल बेबी क्लिनिक कार्ड बन चुका होगा। वेल बेबी कार्ड में बेबी की डेवलपमेंट की 3 चीज़ें हर हालत में नोट करनी चाहिए और रिकॉर्ड रखना चाहिए। वह है बेबी का वेट, बेबी की लेंथ और बेबी का हेड सर्कमफ्रेंस। हमारे बेबी को हेपेटाइटिस बी, BCG और पोलियो ड्रॉप्स दी जा चुकी होंगी। जन्म पर इंजेक्शन विटामिन के भी लगा होगा।
बेबी के कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट भी करवाने चाहिए। बेबी का ब्लड ग्रुप, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो G6PD का टेस्ट भी करवाना चाहिए। अगर पीलिया की आशंका लग रही है तो सीरम बिलीरुबिन करवाएं। अगर माँ को कोई थायराइड प्रॉब्लम है तो बेबी का थायराइड के टेस्ट भी करवाना बहुत ज़रूरी हैं। अगर मदर को डायबिटीज़ है तो बेबी की ब्लड मॉनिटरिंग करने पड़ सकती है। इसके अलावा कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं और अगर उनकी ज़रूरत लगती है तो आपका डॉक्टर आपको बता देगा। बेबी की सप्लीमेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो माँ का खाना न्यूट्रिशियस होना चाहिए। इसके लिए आप ब्रेस्ट फीडिंग सीरीज़ का चौथा वीडियो ज़रूर देखें। बेबी को मल्टीविटामिन ड्रॉप्स विद जिंक देना चाहिए, विटामिन डी ड्रॉप्स देने चाहिए, विटामिन सी ड्रॉप्स देने चाहिए, DHA ड्रॉप्स देने चाहिए जो कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हम बेबी का बिहेवियर देखेंगे और बेबी से हम क्या करेंगे इस पर चर्चा करते हैं। तो बेबी जब जाग रहा हो तो ज़्यादातर कंगारू केयर दें। डिटेल जानने के लिए हमारा कंगारू केयर का वीडियो देखें। बेबी जब 10 से 12 दिन से ऊपर हो जाता है तो उसको हम स्वेडल कर सकते हैं। इस पर हमारा स्वेडलिंग वाला वीडियो देखें। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेबी के साथ क्या एक्टिविटीज़ करें। तो जब बेबी अवेक पोजीशन में हो तो मदर और फादर को बेबी को अपने फेस से 10 इंच की दूरी पर रख कर उसको उसके नाम से पुकारें, बातें करें, कोइंग करें और तरह तरह के फेसेस बनाएं। इस टाइम पर बेबीज़ 10 से 12 इंच से दूर नहीं देख सकते हैं। बेबीज़ मदर की आवाज़ को तो वूम्ब से ही पहचानते हैं, परंतु अब फादर की आवाज़ पहचानने लगेंगे। इस वक्त आपको बेबी के साथ फेस टू फेस लुक करना है। इस वक्त आपको फेस पर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस लाने हैं, खासकर लविंग वाले। इस सब चीज़ों को बेबी बहुत ध्यान से देखता है और ब्रेन में रजिस्टर करता है। आप कोई गाना या नर्सरी राइम भी गा सकते हो। ये सारी एक्टिविटीज़ बेबी को एक अच्छा इनपुट देती हैं और उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इस टाइम पर हमारा फोकस बेबी के वेकिंग पीरियड को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। बाकी इस टाइम पर बेबी 16 से 18 घंटे सोते हैं। कई बेबी शांत होते हैं तो कई काफ़ी रोते हैं और फस क्रिएट करते हैं। इस टाइम पर आपको बेबी की नेचर का भी कुछ आइडिया लगेगा। हर बेबी यूनिक होता है। तो दो बेबी को मैक्सिमम इनपुट यानी कि इंटरेक्शन और इंटरेक्शन, जिससे हमारा बेबी बनेगा सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट और हेल्दी। Join the movement, join our ever-growing family by clicking the link below and take care of our baby. मेमी पापा पापा मेरे खातिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू मेमी, थैंक यू पापा।